क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर एक साधारण चरवाहे को चुनकर इतिहास की सबसे महान राजशाही क्यों स्थापित करेगा? एक शमूएल 16:7 हमें बताता है कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं बल्कि हृदय को देखता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि महानता शक्ति और प्रतिभा से आती है, लेकिन दाऊद की कहानी हमें कुछ और ही सिखाती है। इस यात्रा में हम 3 चरणों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे एक अनदेखा लड़का परमेश्वर की नजर में चुना गया। फिर हम समझेंगे कि कैसे उसकी विफलताएं उसकी सफलताओं जितनी ही महत्वपूर्ण थीं। और अंत में हम जानेंगे कि क्यों दाऊद आज भी हमें प्रेरित करता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होती है। दाऊद का नाम सुनते ही हमारे मन में कई छवियां आती हैं। एक निडर योद्धा जो गोलियत को हराता है, एक भजनकार जो भावनाओं को शब्दों में पिरोता है, एक राजा जो राष्ट्र का निर्माण करता है। लेकिन दाऊद की असली कहानी इन सबसे कहीं अधिक जटिल और मानवीय है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो महान ऊंचाइयों पर पहुंचा और गहरी घाटियों में गिरा। यह विश्वास, साहस, पाप और पश्चाताप की कहानी है। बैतलहम की पहाड़ियों में एक युवा लड़का अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता था। यिशै के 8 बेटों में सबसे छोटा दाऊद को परिवार में कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था। जब कोई महत्वपूर्ण मेहमान आता तो उसे खेतों में ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन इन्हीं खेतों में, इन्हीं अकेले पलों में परमेश्वर दाऊद को तैयार कर रहा था। भेड़ों की रक्षा करते हुए उसने शेर और भालू का सामना किया। अकेलेपन में उसने वीणा बजाना सीखा और परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक किशोर लड़का जंगली जानवरों से अकेले लड़ रहा है? दाऊद के पास कोई सेना नहीं थी, कोई कवच नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था। वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। यह विश्वास ही वह नींव था जिस पर उसका पूरा जीवन बना। जब वह तारों भरी रात में अपनी भेड़ों के साथ बैठता तो वह परमेश्वर की महानता पर मनन करता। उसके भजन इसी एकांत से जन्मे। भजन 23 में वह लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यह केवल कविता नहीं थी, यह उसका अनुभव था। दाऊद की तैयारी का समय लंबा था। वर्षों तक वह अज्ञात रहा। किसी को नहीं पता था कि यह चरवाहा लड़का एक दिन राजा बनेगा। लेकिन परमेश्वर जानता था। परमेश्वर हमें उन जगहों पर तैयार करता है जहां कोई नहीं देख रहा। दाऊद के चरित्र का निर्माण भेड़शाला में हुआ, महल में नहीं। उसकी वफादारी, उसकी साहस, उसकी विनम्रता, सब कुछ उन छिपे हुए वर्षों में गढ़ा गया। लेकिन दाऊद की कहानी केवल सफलता की कहानी नहीं है, यह असफलता और पश्चाताप की भी कहानी है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, फिर भी भयानक पाप में गिरा। यह विरोधाभास ही दाऊद की कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है। हम उसमें अपने आप को देखते हैं, हम अपनी खुद की संघर्षों को पहचानते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या दाऊद को वास्तव में परमेश्वर के हृदय के अनुसार कहा जा सकता है जब उसने इतने गंभीर पाप किए? क्या उसकी उपलब्धियां उसके अपराधों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? इस कहानी में हम इन कठिन प्रश्नों का सामना करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपूर्ण लोगों को उपयोग करता है। हम सीखेंगे कि पश्चाताप और क्षमा की शक्ति क्या है। दाऊद की विरासत केवल इस्राएल के इतिहास में नहीं है, उसका प्रभाव पूरी बाइबल में फैला है। नए नियम में यीशु को दाऊद का पुत्र कहा जाता है। दाऊद का सिंहासन शाश्वत राज्य का प्रतीक बन जाता है। उसके भजन आज भी लाखों लोगों को सांत्वना और प्रेरणा देते हैं। क्यों? क्योंकि दाऊद ने मानवीय अनुभव की पूरी श्रृंखला को जिया और उसे परमेश्वर के सामने ईमानदारी से व्यक्त किया। यह कहानी हमें चुनौती देती है। यह हमसे पूछती है कि क्या हम भी परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीना चाहते हैं? क्या हम भी अपनी असफलताओं के बावजूद उठकर खड़े हो सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं? दाऊद का जीवन हमें दिखाता है कि पूर्णता नहीं बल्कि एक खोजने वाला हृदय परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अब हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम बैतलहम की पहाड़ियों से शुरू करेंगे और यरूशलेम के सिंहासन तक पहुंचेंगे।
हम युद्ध के मैदानों को देखेंगे और शयन कक्ष के पापों को भी। हम विजय के गीत सुनेंगे और पश्चाताप के आंसू भी। और इस सब में हम परमेश्वर की कृपा को देखेंगे जो हर जगह मौजूद है। चैप्टर 2, चुने जाने का रहस्य। शमूएल का आगमन इस्राएल में एक संकट था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया था। 1 शमूएल 15:11 में परमेश्वर कहता है कि मुझे खेद है कि मैंने शाऊल को राजा बनाया। यह एक भयानक घोषणा थी, लेकिन परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। जब एक द्वार बंद होता है तो परमेश्वर दूसरा खोलता है, और इस बार वह द्वार बैतलहम में था। भविष्यवक्ता शमूएल शाऊल के लिए शोक कर रहा था। वह उदास और निराश था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि शोक करना बंद करो। मैंने यिशै के पुत्रों में से एक को राजा चुना है। शमूएल को यिशै के घर भेजा गया एक गुप्त मिशन पर। यह खतरनाक था क्योंकि शाऊल अभी भी राजा था। अगर उसे पता चलता कि शमूएल किसी नए राजा का अभिषेक कर रहा है, तो वह शमूएल को मार सकता था। शमूएल बैतलहम पहुंचा और नगर के पुरनिये घबरा गए। क्या तुम शांति से आए हो? उन्होंने पूछा। शमूएल ने उन्हें आश्वस्त किया और यिशै को अपने पुत्रों के साथ बलिदान के लिए बुलाया। यिशै ने अपने बेटों को शमूएल के सामने प्रस्तुत किया। सबसे पहले एलियाब आया। वह लंबा और सुंदर था। शमूएल ने सोचा कि निश्चित रूप से यही परमेश्वर का चुना हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, उसके रूप और कद को मत देखो, मैं उसे अस्वीकार करता हूं। एक एक करके यिशै के 7 बेटे शमूएल के सामने से गुजरे। हर बार परमेश्वर ने कहा नहीं। शमूएल भ्रमित था। परमेश्वर ने कहा था कि यिशै के पुत्रों में से एक को उसने चुना है, लेकिन 7 में से कोई भी नहीं चुना गया। तब शमूएल ने पूछा, क्या ये सब बेटे हैं? यिशै ने झिझकते हुए कहा कि एक सबसे छोटा बच्चा है, वह भेड़ों की रखवाली कर रहा है। यह कितना अपमानजनक था दाऊद के लिए। जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता आया, तो उसके पिता ने उसे बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। उसे खेत में छोड़ दिया गया जैसे वह महत्वहीन हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में वह सबसे महत्वपूर्ण था। यह परमेश्वर का तरीका है। वह अंतिम को प्रथम बनाता है, वह छोटे को महान बनाता है, वह अस्वीकृत को चुनता है। शमूएल ने कहा, उसे बुलाओ। जब तक वह नहीं आता हम नहीं बैठेंगे। तो दाऊद को खेत से बुलाया गया। बाइबल कहती है कि वह गेहूं के रंग का, सुंदर आंखों वाला और रूपवान था। जब वह आया तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उठ, इसका अभिषेक कर। यही है। शमूएल ने तेल का सींग लिया और दाऊद का अभिषेक किया। उस दिन से परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर आ गया। लेकिन ध्यान दें कि दाऊद तुरंत राजा नहीं बना। उसे वापस भेड़ों के पास भेज दिया गया। कई वर्षों तक कोई नहीं जानता था कि वह भविष्य का राजा था। यह परमेश्वर की तैयारी की प्रक्रिया थी। अभिषेक और राज्याभिषेक के बीच का समय परीक्षा का समय था। यह धैर्य का समय था। यह विश्वास का समय था। दाऊद को सीखना था कि कैसे परमेश्वर के समय का इंतजार करें, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी वफादार रहें, कैसे अपने आप को महान बनाने की कोशिश न करें, बल्कि परमेश्वर को अपने को उठाने दें। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्यों परमेश्वर ने दाऊद को चुना? क्या उसमें कुछ खास था? बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता। तो फिर क्या था दाऊद में? जवाब है उसका हृदय। दाऊद का हृदय परमेश्वर की ओर था। वह परमेश्वर को खोजता था। वह परमेश्वर की उपासना करता था। वह परमेश्वर पर भरोसा करता था। लेकिन यह भी सच है कि दाऊद भी अपूर्ण था। उसमें भी कमजोरियां थीं। फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। यह हमें आशा देता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल पूर्ण लोगों को उपयोग करता है, लेकिन सच यह है कि परमेश्वर उन लोगों को उपयोग करता है जो उसकी ओर अपना हृदय रखते हैं, जो अपनी कमजोरियों के बावजूद उसके पीछे चलना चाहते हैं। दाऊद का अभिषेक एक गुप्त घटना थी। केवल यिशै का परिवार और बैतलहम के कुछ पुरनिये वहां थे। शाऊल को पता नहीं था। इस्राएल की जनता को पता नहीं था। यह ऐसा था जैसे परमेश्वर ने एक बीज बोया जो धीरे धीरे बढ़ेगा, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सही समय पर फल देगा।
इस अभिषेक की एक और महत्वपूर्ण बात है। तेल का अभिषेक केवल एक धार्मिक रस्म नहीं था, यह परमेश्वर के आत्मा के आने का प्रतीक था। बाइबल कहती है कि उस दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर सामर्थ्य से आया। यह वही आत्मा था जो उसे गोलियत का सामना करने की शक्ति देगा। यही आत्मा उसे राजा के रूप में मार्गदर्शन देगा। यही आत्मा उसे भजन लिखने की प्रेरणा देगा। लेकिन यहां एक दुखद बात भी है। जिस समय परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर आया, उसी समय वह शाऊल से दूर हो गया। बाइबल कहती है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्टात्मा उसे सताने लगा। यह भयानक था। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परिणाम स्वरूप परमेश्वर की उपस्थिति खो दी। चैप्टर 3, संगीत की शक्ति। शाऊल के दरबार में राजा शाऊल परेशान था। दुष्टात्मा उसे दिन रात सताती थी। वह चिड़चिड़ा और हिंसक हो गया था। उसके सेवकों ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि हम किसी को खोजें जो वीणा अच्छे से बजा सके। जब दुष्टात्मा आए तो वह वीणा बजाए और तुम्हें चैन मिले। शाऊल ने इस सुझाव को स्वीकार किया। यह कितनी अद्भुत व्यवस्था थी। परमेश्वर ने दाऊद को महल में लाने के लिए शाऊल की समस्या का उपयोग किया। एक सेवक ने दाऊद की सिफारिश की। उसने कहा कि मैंने यिशै के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है। वह वीर योद्धा भी है, युद्ध करना जानता है, बातें समझदारी से करता है और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ है। यह वर्णन महत्वपूर्ण है। दाऊद केवल एक संगीतकार नहीं था, वह एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। वह योद्धा था, समझदार था और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहोवा उसके साथ था। यह अंतिम वाक्यांश ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर किसी के साथ है तो वह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। शाऊल ने यिशै के पास संदेश भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को, जो भेड़ों के साथ है, मेरे पास भेजो। यिशै ने दाऊद को भेंट के साथ शाऊल के पास भेजा। दाऊद महल में आया और शाऊल की सेवा में लग गया। बाइबल कहती है कि शाऊल उससे बहुत प्रेम करने लगा और उसे अपना शस्त्र ढोने वाला बना लिया। जब कभी दुष्टात्मा शाऊल पर आती तो दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल को चैन मिलता और दुष्टात्मा उससे दूर हो जाती। संगीत की यह शक्ति अद्भुत है। दाऊद ने अपने चरवाहे के दिनों में जो संगीत सीखा था, वह अब राजा के दरबार में काम आ रहा था। परमेश्वर हमारे जीवन के हर अनुभव को उपयोग करता है। महल में रहकर दाऊद ने बहुत कुछ सीखा। उसने राजनीति को देखा, उसने युद्ध की रणनीति को समझा, उसने दरबारी जीवन को जाना। यह सब उसके भविष्य के लिए तैयारी थी। लेकिन यह समय आसान नहीं था। दाऊद एक जटिल स्थिति में था। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे राजा बनने के लिए चुना है, लेकिन वह शाऊल की सेवा कर रहा था। क्या दाऊद कभी सोचता था कि यह सब कितना विरोधाभासी है? वह भविष्य का राजा था, लेकिन वर्तमान में सेवक। वह अभिषिक्त था, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं। उसके पास परमेश्वर का वादा था, लेकिन कोई स्पष्ट मार्ग नहीं। फिर भी वह वफादारी से अपना काम करता रहा। यह उसके चरित्र को दर्शाता है। वह परमेश्वर के समय का इंतजार करना जानता था। शाऊल के दरबार में दाऊद का समय उसे दो दुनियाओं के बीच रखता था। एक ओर भेड़ों की सादगी और दूसरी ओर महल का वैभव। एक ओर अकेलेपन में परमेश्वर के साथ समय और दूसरी ओर राजनीतिक साजिश का माहौल। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन दाऊद ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखीं। उसका पहला प्यार परमेश्वर था। चाहे वह खेत में हो या महल में, उसकी उपासना नहीं बदली। उसका भरोसा नहीं डगमगाया। यह निरंतरता उसकी ताकत थी। संसार की परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थिर रहा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दाऊद ने संगीत के माध्यम से उपचार का कार्य किया। शाऊल जो दुष्टात्मा से परेशान था, दाऊद की वीणा से शांति पाता था। यह केवल संगीत नहीं था, यह परमेश्वर की उपस्थिति थी जो दाऊद के साथ थी। जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो अंधकार की शक्तियां भाग जाती हैं। यह समय दाऊद के लिए प्रशिक्षण का समय था। वह सीख रहा था कि कैसे नेतृत्व करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे दबाव में शांत रहना है, कैसे अपने शत्रु को भी सम्मान देना है। ये सभी सबक
उसके राजा बनने के बाद काम आएंगे। चैप्टर 4। गोलियत का सामना, विश्वास की परीक्षा। पलिश्तियों ने फिर से इज़राइल पर आक्रमण किया। वे एला की घाटी में डेरा डाले हुए थे। शाऊल और इज़राइली सेना उनके सामने खड़े थे, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही थी क्योंकि पलिश्तियों के पास एक रहस्य हथियार था। उसका नाम था गोलियत। वह गत का एक विशालकाय योद्धा था। बाइबल कहती है कि उसकी ऊंचाई 6 हाथ 1 बित्ता थी, यानी लगभग 9 फुट। हर सुबह और शाम गोलियत आकर इज़राइल को ललकारता था। वह चिल्लाता था कि तुम में से किसी को भेजो जो मुझसे लड़े। अगर वह मुझे मार दे तो हम तुम्हारे दास होंगे, और अगर मैं उसे मार दूं तो तुम हमारे दास होंगे। 40 दिनों तक यह चुनौती जारी रही और इज़राइल की पूरी सेना डर से कांप रही थी। शाऊल भी भयभीत था। कोई भी गोलियत का सामना करने को तैयार नहीं था। इसी समय दाऊद अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर रहा था। उसके 3 बड़े भाई शाऊल की सेना में थे। एक दिन यिशै ने दाऊद से कहा कि अपने भाइयों के पास जाओ और देखो कि वे कैसे हैं। यह भेंट लेकर जाओ। दाऊद सुबह जल्दी उठा, किसी को भेड़ों की जिम्मेदारी दी और सेना के डेरे की ओर चल पड़ा। जब दाऊद डेरे में पहुंचा, तो वह ठीक उसी समय पहुंचा जब गोलियत अपनी दैनिक चुनौती दे रहा था। दाऊद ने गोलियत के शब्द सुने। उसने देखा कि इस्राएली सैनिक कैसे भाग रहे थे। उसने उनका डर देखा और कुछ अंदर से उसमें उबल पड़ा। यह जीवित परमेश्वर की सेना को कैसे कोई ललकार सकता है? दाऊद ने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि जो व्यक्ति इस पलिश्ती को मारेगा उसे क्या मिलेगा। लोगों ने बताया कि राजा उसे बहुत धन देगा, अपनी पुत्री से विवाह करेगा और उसके पिता के घर को कर से मुक्त कर देगा। लेकिन दाऊद की रुचि इनाम में नहीं थी। उसकी रुचि परमेश्वर की महिमा में थी। उसने कहा, यह खतना रहित पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकारे? दाऊद के सबसे बड़े भाई एलियाब ने यह सुना और गुस्से में आ गया। उसने दाऊद से कहा, तू यहां क्यों आया है? तूने जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ों को किसके पास छोड़ा है? मैं तेरे अभिमान और तेरे बुरे मन को जानता हूं। तू लड़ाई देखने आया है। एलियाब का यह व्यवहार कितना दुखद था। वह अपने छोटे भाई पर झूठा आरोप लगा रहा था। शायद उसे याद था कि कैसे शमूएल ने दाऊद को चुना था और उसे नहीं। ईर्ष्या उसके शब्दों में स्पष्ट थी, लेकिन दाऊद ने शांति से उत्तर दिया। उसने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या एक कारण भी नहीं है? फिर वह दूसरे लोगों की ओर मुड़ गया और वही प्रश्न पूछता रहा। अंततः शाऊल ने दाऊद के बारे में सुना और उसे बुलवाया। दाऊद शाऊल के सामने खड़ा हुआ और कहा, कोई भी इस पलिश्ती के कारण हतोत्साहित न हो। तेरा दास जाकर इससे लड़ेगा। शाऊल ने कहा, तू इस पलिश्ती का सामना नहीं कर सकता। तू तो लड़का है और वह बचपन से योद्धा है। यह तर्क तार्किक लगता था, लेकिन दाऊद के पास एक अलग दृष्टिकोण था। दाऊद ने कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता था, तो कभी सिंह और कभी भालू आकर भेड़ों में से एक मेमना उठा ले जाता था। तब मैं उसका पीछा करता, उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाता था। जब वह मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और यह खतना रहित पलिश्ती भी उनमें से एक के समान होगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकारा है। फिर दाऊद ने निर्णायक बात कही, यहोवा जिसने मुझे सिंह के पंजे से और भालू के पंजे से बचाया, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। यह विश्वास था। यह पिछले अनुभवों पर आधारित विश्वास था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने पहले उसकी रक्षा की है, इसलिए वह फिर से करेगा। शाऊल ने अंततः सहमति दी। उसने दाऊद को अपना कवच पहनाया, अपना पीतल का टोप उसके सिर पर रखा और अपनी तलवार दाऊद की कमर पर बांधी। लेकिन दाऊद उनमें चल नहीं सका, क्योंकि वह इनका अभ्यस्त नहीं था। दाऊद ने कहा, मैं इनमें नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे इनका अभ्यास नहीं है। और उसने वे सब उतार दिए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। दाऊद ने राजा का कवच अस्वीकार कर दिया। वह दूसरे के तरीके से लड़ने को तैयार नहीं था। वह अपने तरीके से, अपने विश्वास से लड़ेगा। उसने अपनी लाठी ली, नाले से 5 चिकने पत्थर चुने
उन्हें अपने चरवाहे के थैले में रखा और अपना गोफन हाथ में लेकर गोलियत के पास गया। चैप्टर 5 मित्रता और ईर्ष्या। योनातान और शाऊल। जब दाऊद गोलियत को मारकर लौटा तो शाऊल का पुत्र योनातान उससे मिला। बाइबल कहती है कि योनातान का प्राण दाऊद के प्राण से ऐसा लग गया कि योनातान उससे अपने प्राण के समान प्रेम करने लगा। यह पहली दृष्टि में ही एक गहरा बंधन था। योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी और अपना बागा, अपना वस्त्र, यहां तक कि अपनी तलवार, अपना धनुष और अपनी कमरबंद भी दाऊद को दे दिया। यह मित्रता असाधारण थी। योनातान राजा का पुत्र था और सिंहासन का उत्तराधिकारी, लेकिन वह जानता था कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है। फिर भी उसमें कोई ईर्ष्या नहीं थी। इसके विपरीत उसने दाऊद से सच्चा प्रेम किया। यह दुर्लभ है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकार को खुशी से दूसरे को दे सकते हैं? योनातान ने यह किया क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा को अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर रखता था। दाऊद और योनातान की मित्रता बाइबल की सबसे सुंदर मित्रताओं में से एक है। यह स्वार्थ रहित प्रेम, वफादारी और त्याग पर आधारित थी। योनातान ने कई बार दाऊद की जान बचाई। उसने अपने पिता के विरुद्ध भी दाऊद का पक्ष लिया जब शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शाऊल की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। जब इस्राएली स्त्रियां नृत्य करते हुए गा रही थीं कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को, तो शाऊल बहुत क्रोधित हुआ। यह बात उसे बुरी लगी। उसने कहा, उन्होंने दाऊद को लाख और मुझे 1000 ठहराया। अब राज्य छोड़ और उसे क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद पर ईर्ष्या की दृष्टि रखने लगा। अगले ही दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्टात्मा शाऊल पर बल से आई। वह घर के भीतर भविष्यद्वाणी करने लगा। दाऊद हमेशा की तरह वीणा बजा रहा था। शाऊल के हाथ में भाला था। शाऊल ने सोचा कि मैं दाऊद को भाले से दीवार में ठोंक दूंगा। उसने 2 बार भाला फेंका, लेकिन दोनों बार दाऊद बच गया। शाऊल दाऊद से डरने लगा क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से चला गया था। इसलिए शाऊल ने दाऊद को अपने पास से हटा दिया और उसे 1000 पुरुषों का प्रधान बना दिया। दाऊद सेना के साथ युद्ध में जाने आने लगा। वह सभी कामों में बुद्धिमानी से चलता था क्योंकि यहोवा उसके साथ था। सारा इस्राएल और यहूदा दाऊद से प्रेम करते थे। शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए एक चाल चली। उसने अपनी बड़ी पुत्री मेरब दाऊद को देने का वादा किया, लेकिन शर्त यह थी कि दाऊद बहादुरी से लड़े और यहोवा की लड़ाइयां लड़े। शाऊल की मंशा थी कि मेरा हाथ उस पर न उठे, परंतु पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। लेकिन जब मेरब को देने का समय आया तो शाऊल ने उसे किसी और को दे दिया। फिर शाऊल ने सुना कि उसकी पुत्री मीकल दाऊद से प्रेम करती है। यह बात शाऊल को अच्छी लगी। उसने सोचा कि मैं मीकल को दाऊद से इसलिए ब्याह दूंगा कि वह उसके लिए फंदा बने और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। शाऊल ने दाऊद से कहा कि राजा मेहर के रूप में कुछ नहीं चाहता सिवाय 100 पलिश्तियों की खलड़ियों के, ताकि राजा के शत्रुओं से बदला लिया जाए। शाऊल की आशा थी कि दाऊद पलिश्तियों के हाथ से मारा जाएगा, लेकिन दाऊद गया और उसने 200 पलिश्तियों को मार डाला। शाऊल ने दाऊद को अपनी पुत्री दे दी। जब शाऊल ने देखा और जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और उसकी पुत्री मीकल दाऊद से प्रेम करती है, तो शाऊल दाऊद से और भी डरने लगा। वह जीवन भर दाऊद का शत्रु बना रहा। यहां हम 2 बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रियाएं देखते हैं। एक ओर योनातान है जो बिना किसी ईर्ष्या के दाऊद से प्रेम करता है। दूसरी ओर शाऊल है जो दाऊद की सफलता से जलता है और उसे मारने की कोशिश करता है। योनातान आत्मिक परिपक्वता का उदाहरण है, शाऊल असुरक्षा और ईर्ष्या का। क्यों योनातान और शाऊल की प्रतिक्रिया इतनी अलग थी? दोनों को ही पता था कि दाऊद उनकी जगह लेगा, लेकिन योनातान ने इसे परमेश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार किया। शाऊल ने इसे खतरे के रूप में देखा। योनातान ने दाऊद को आशीष दी, शाऊल ने उसे शाप दिया। यह हमें सिखाता है कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे हृदय की स्थिति को दर्शाती है। चैप्टर 6 भगोड़े का जीवन, जंगल में परीक्षाएं।
शाऊल की हत्या की कोशिशें बढ़ती गईं। एक रात शाऊल ने दाऊद के घर के चारों ओर संदेशवाहक भेजे ताकि सुबह उसे मार डाला जाए। लेकिन मीकल ने दाऊद को चेतावनी दी। उसने कहा, अगर तू आज रात अपना प्राण नहीं बचाता तो कल तू मार डाला जाएगा। मीकल ने दाऊद को खिड़की से नीचे उतारा और वह भाग गया। मीकल ने एक पुतला बिस्तर पर रखा और कहा कि दाऊद बीमार है। इस तरह दाऊद को भागने का समय मिल गया। दाऊद रामा में शमूएल के पास गया। वहां से उसे फिर भागना पड़ा। योनातान ने दाऊद की मदद की और उसे संकेत दिया कि शाऊल वास्तव में उसे मारने का इरादा रखता है। दाऊद और योनातान ने एक दर्दनाक विदाई ली। वे एक दूसरे से लिपट कर रोए। फिर दाऊद ने भागना शुरू किया। दाऊद नोब के याजक के पास गया और रोटी मांगी। उसने गोलियत की तलवार भी ली जो वहां रखी थी। फिर वह गत के राजा आकीश के पास गया, लेकिन वहां लोगों ने उसे पहचान लिया। दाऊद डर गया और पागल होने का नाटक किया। वह फाटकों के किवाड़ों पर खरोंच करने लगा और अपनी लार दाढ़ी पर बहने देने लगा। आकीश ने कहा, क्या मुझे पागलों की कमी है? इसलिए दाऊद वहां से निकल गया। दाऊद अदुल्लाम की गुफा में चला गया। उसके भाई और पिता के सारे घराने ने यह सुना और वहां उसके पास गए। और जितने संकट में थे, जितने कर्जदार थे और जितने उदास मन के थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हो गया। उसके साथ लगभग 400 पुरुष थे। यह दाऊद के जीवन का सबसे कठिन समय था। वह राजा के रूप में अभिषिक्त था, लेकिन भगोड़े की तरह जी रहा था। वह गुफाओं में छिप रहा था। उसके अनुयायी समाज के हाशिए के लोग थे। सब कुछ उसके विपरीत लग रहा था। लेकिन इसी समय में दाऊद का चरित्र और नेतृत्व गढ़ा जा रहा था। दाऊद ने इन निराश और कर्जदार लोगों को एक संगठित सेना में बदल दिया। उसने उन्हें अनुशासित किया, प्रशिक्षित किया और प्रेरित किया। बाद में यही लोग दाऊद के शक्तिशाली योद्धा बने। यह दर्शाता है कि अच्छा नेतृत्व लोगों को बदल सकता है। दाऊद को कई बार शाऊल को मारने का मौका मिला। एक बार एनगदी के जंगल में शाऊल शौच करने के लिए एक गुफा में गया, वही गुफा जिसमें दाऊद और उसके लोग छिपे थे। दाऊद के लोगों ने कहा, यह वह दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा। लेकिन दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। उसने केवल शाऊल के बागे का छोर चुपके से काट लिया। इसके बाद भी दाऊद का मन उसे धिक्कारने लगा। उसने अपने लोगों से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु के विरुद्ध, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ बढ़ाऊं। जब शाऊल गुफा से निकला तो दाऊद ने उसे पुकारा और बागे का छोर दिखाया। उसने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें मार सकता था लेकिन नहीं मारा। शाऊल रोने लगा। उसने कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, क्योंकि तूने मुझसे भलाई की और मैंने तुझसे बुराई की। मैं जानता हूं कि तू निश्चय राजा होगा। लेकिन यह पश्चाताप अस्थायी था। जल्द ही शाऊल फिर से दाऊद का पीछा करने लगा। चैप्टर 7। राजा बनने का मार्ग। यहूदा से इस्राएल तक गिलबोआ के पर्वत पर इस्राएल और पलिश्तियों के बीच भयानक युद्ध हुआ। पलिश्तियों ने इस्राएल को हरा दिया। शाऊल के 3 पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीशू मारे गए। शाऊल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपने शस्त्र ढोने वाले से कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल। ऐसा न हो कि ये खतना रहित आकर मुझे मारें और मेरा अपमान करें। लेकिन शस्त्र ढोने वाले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब शाऊल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिर पड़ा। जब दाऊद को यह खबर मिली, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने और उसके लोगों ने अपने वस्त्र फाड़े और रोए और उपवास किया। दाऊद ने शाऊल और योनातान के लिए एक विलाप गीत लिखा। यह 2 शमूएल 1 में दर्ज है। हे इस्राएल, तेरी शोभा तेरे ऊंचे स्थानों पर मारी गई है। हाय, शूरवीर कैसे गिर गए। दाऊद की यह प्रतिक्रिया उल्लेखनीय थी। शाऊल ने उसे वर्षों तक सताया था, उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन दाऊद ने शाऊल को अभी भी यहोवा का अभिषिक्त माना। उसने शाऊल का सम्मान किया और योनातान के लिए उसका शोक गहरा था। उसने गाया, मैं तेरे लिए व्याकुल हूं, हे मेरे भाई योनातान, तू मुझे बहुत प्रिय था। तेरा प्रेम मेरे लिए स्त्रियों के प्रेम से भी अधिक अद्भुत था। शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद ने परमेश्वर से पूछा
कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर को जाऊं? यहोवा ने कहा, जा। दाऊद ने पूछा, किस नगर को? यहोवा ने कहा, हेब्रोन को। तो दाऊद हेब्रोन गया और यहूदा के लोगों ने उसे अपना राजा अभिषिक्त किया। दाऊद 30 वर्ष का था जब वह राजा बना, लेकिन पूरे इस्राएल का राजा बनने में अभी समय था। शाऊल की सेना का प्रधान अब्नेर ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत को शेष इस्राएल पर राजा बना दिया। दाऊद के घराने और शाऊल के घराने के बीच लंबा युद्ध हुआ। दाऊद निरंतर बलवंत होता गया और शाऊल का घराना निर्बल होता गया। अंततः अब्नेर ने ईशबोशेत से झगड़ा किया और दाऊद की ओर मुड़ने का फैसला किया। लेकिन योआब ने, जो दाऊद का सेनापति था, अब्नेर को मार डाला। दाऊद ने अब्नेर की हत्या की निंदा की और उसके लिए शोक मनाया। फिर ईशबोशेत को उसके ही लोगों ने मार डाला। वे दाऊद के पास आए सोचकर कि वह खुश होगा, लेकिन दाऊद ने उन्हें मार डाला क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा था। इस्राएल के सभी गोत्रों के पुरनिये हेब्रोन में दाऊद के पास आए। उन्होंने कहा, हम तेरी ही हड्डी और मांस हैं। पहले जब शाऊल हम पर राजा था, तब भी तू ही इस्राएल का अगुआ था, और यहोवा ने तुझसे कहा कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा होगा। तब इस्राएल के सब पुरनियों ने हेब्रोन में आकर यहोवा के सामने दाऊद से वाचा बांधी, और उन्होंने दाऊद को इस्राएल का राजा अभिषिक्त किया। दाऊद का तीसरा अभिषेक था यह। चैप्टर 8, यरूशलेम की विजय, एक राष्ट्र का निर्माण। दाऊद जानता था कि उसे एक राजधानी की जरूरत है जो सभी गोत्रों को एकजुट कर सके। हेब्रोन यहूदा में था। उत्तरी गोत्र इसे पक्षपातपूर्ण मान सकते थे। दाऊद ने यरूशलेम को चुना। यह यहूदा और बिन्यामीन की सीमा पर था। यह केंद्रीय स्थिति में था, लेकिन एक समस्या थी। यरूशलेम अभी भी यबूसियों के कब्जे में था। यबूसी बहुत आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने दाऊद से कहा, तू यहां प्रवेश नहीं कर सकता। अंधे और लंगड़े भी तुझे रोक देंगे। वे सोचते थे कि उनका शहर अभेद्य है, लेकिन दाऊद और उसके लोगों ने जल सुरंग के माध्यम से शहर में प्रवेश किया और उसे जीत लिया। दाऊद ने सिय्योन के गढ़ में रहना शुरू किया और इसे दाऊदपुर कहा गया। दाऊद ने यरूशलेम को बनाना शुरू किया। सूर के राजा हीराम ने दाऊद के लिए महल बनाने में मदद की। दाऊद समझ गया कि यहोवा ने उसे इस्राएल पर राजा होने के लिए स्थिर किया है और अपनी प्रजा इस्राएल के निमित्त उसके राज्य को उन्नत किया है। अब दाऊद ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम लाने का फैसला किया। यह संदूक किर्यत्यारीम में बहुत समय से पड़ा था। दाऊद और 30,000 चुने हुए इस्राएली लोग संदूक को लाने गए। उन्होंने संदूक को एक नई गाड़ी पर रखा, लेकिन रास्ते में बैल ठोकर खाने लगे और उज्जा ने संदूक को थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़का और परमेश्वर ने उसे वहीं मार डाला। दाऊद क्रोधित और भयभीत हुआ। उसने कहा, अब मैं यहोवा का संदूक अपने पास कैसे ले आऊं? उसने संदूक को ओबेदेदोम के घर में छोड़ दिया। 3 महीने तक संदूक वहां रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके सारे घराने को आशीष दी। जब दाऊद ने सुना कि यहोवा ने ओबेदेदोम को आशीष दी है, तो उसने फिर से संदूक को लाने की कोशिश की। इस बार उसने सही तरीके से किया। लेवियों ने संदूक को डंडों पर उठाया, जैसा कि व्यवस्था में लिखा था। हर 6 कदम के बाद बलिदान चढ़ाए गए। दाऊद पूरी शक्ति से यहोवा के सामने नाचा। वह एक सनी का एपोद पहने हुए था। जब संदूक दाऊदपुर में आया तो शाऊल की पुत्री मीकल ने खिड़की से देखा। उसने दाऊद को कूदते और नाचते देखा और अपने मन में उसे तुच्छ जाना। दाऊद ने संदूक को तंबू के बीच में रखा और होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। फिर उसने सब लोगों को आशीष दी और रोटी, खजूर की टिकिया और किशमिश की टिकिया बांटी। जब दाऊद अपने घर लौटा तो मीकल ने उसका उपहास किया। उसने कहा, आज इस्राएल का राजा कैसा आदरणीय बना, जो अपने दासों की दासियों की दृष्टि में ऐसा नंगा हुआ जैसा कोई निकम्मा आदमी नंगा होता है। दाऊद ने उत्तर दिया, यह यहोवा के सामने था जिसने तेरे पिता को छोड़कर मुझे चुना। मैं यहोवा के सामने खेलूंगा और अपने को इससे भी अधिक तुच्छ ठहराऊंगा। बाइबल कहती है कि मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। चैप्टर 9, दाऊद की वाचा।
शाश्वत राजवंश का वादा। दाऊद अपने महल में रह रहा था। देश में चारों ओर शांति थी। यहोवा ने उसे सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। एक दिन दाऊद ने भविष्यवक्ता नातान से कहा, देख, मैं तो देवदार के भवन में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। लेकिन उसी रात यहोवा का वचन नातान के पास आया। परमेश्वर ने कहा कि जा और मेरे दास दाऊद से कह, क्या तू मेरे रहने के लिए भवन बनाएगा? मैं तो इस्राएलियों को मिस्र से निकाले हुए आज के दिन तक कभी भवन में नहीं रहा। मैं तो तंबू में और निवास में फिरता रहा। फिर परमेश्वर ने अद्भुत वादे किए। उसने कहा, मैं तुझे एक घर बनाऊंगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाए और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाए, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को तेरी देह से उत्पन्न करूंगा और उसके राज्य को स्थिर करूंगा। वही मेरे नाम का एक भवन बनाएगा और मैं उसके राज्य के सिंहासन को सदा के लिए स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। तेरा घर और तेरा राज्य मेरे सामने सदा स्थिर रहेगा। तेरा सिंहासन सदा के लिए स्थिर रहेगा। यह दाऊद की वाचा थी। यह पुराने नियम की सबसे महत्वपूर्ण वाचाओं में से एक है। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि उसका राजवंश शाश्वत होगा। यह वादा अंततः यीशु मसीह में पूरा हुआ, जो दाऊद का पुत्र कहलाता है और जिसका राज्य सदा तक है। दाऊद की प्रतिक्रिया विनम्रता और आभार से भरी थी। वह यहोवा के सामने बैठ गया और प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, मैं कौन हूं और मेरा घर क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है? हे प्रभु यहोवा, यह भी तेरी दृष्टि में छोटा है, इसलिए तूने अपने दास के घराने के विषय में भविष्य के लिए भी वचन दिया है। तेरी महिमा के निमित्त और अपने मन के अनुसार तूने यह बड़ा काम किया है। दाऊद की यह प्रार्थना बाइबल की सबसे सुंदर प्रार्थनाओं में से एक है। यह विनम्रता, आश्चर्य, आभार और स्तुति से भरी है। दाऊद समझता है कि वह इस वादे के योग्य नहीं है। यह पूरी तरह से परमेश्वर की कृपा है। दाऊद ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और जीते। उसने पलिश्तियों को हराया, मोआबियों को, सोबा के राजा हददेजेर को, अरामियों को, एदोमियों को। परमेश्वर दाऊद को जहां कहीं वह जाता विजय देता था। दाऊद सारे इस्राएल पर राज्य करने लगा और वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म से व्यवहार करता था। दाऊद ने योनातान के पुत्र को भी ढूंढा, मपीबोशेत, जो दोनों पैरों से लंगड़ा था। दाऊद ने उसे योनातान की सारी भूमि लौटा दी और कहा कि वह सदा राजा की मेज पर खाना खाएगा। यह दाऊद की वफादारी और दयालुता को दर्शाता है। चैप्टर 10, पतन और पश्चाताप। बतशेबा की कहानी। वसंत का समय था जब राजा लोग युद्ध पर निकलते हैं। दाऊद ने योआब को अपने दासों और सारे इस्राएल के साथ भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। एक संध्या के समय दाऊद अपने बिस्तर से उठकर राजभवन की छत पर टहलने लगा। छत पर से उसने एक स्त्री को नहाते देखा। वह स्त्री देखने में बहुत सुंदर थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की। किसी ने कहा, यह एलियाम की पुत्री बतशेबा है, जो हित्ती उरिय्याह की पत्नी है। दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवाया। वह उसके पास आई और दाऊद उसके साथ सोया। फिर वह अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद स्त्री ने दाऊद को संदेश भेजा कि मैं गर्भवती हूं। दाऊद ने अपने पाप को छिपाने की कोशिश की। उसने योआब से कहा कि उरिय्याह को मेरे पास भेजो। जब उरिय्याह आया तो दाऊद ने उससे युद्ध के बारे में पूछा। फिर उसने कहा, अपने घर जाओ और अपने पैर धो लो। दाऊद की आशा थी कि उरिय्याह अपनी पत्नी के पास जाएगा और तब लोग सोचेंगे कि बच्चा उरिय्याह का है। लेकिन उरिय्याह अपने घर नहीं गया। वह राजभवन के द्वार में अपने स्वामी के दासों के संग सोया। जब दाऊद ने यह सुना तो उसने उरिय्याह से पूछा कि तू अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने कहा, संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के दास मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? उरिय्याह की यह वफादारी दाऊद के पाप को और भी स्पष्ट करती है।
यहां एक साधारण सैनिक अपने कर्तव्य के प्रति इतना समर्पित है कि वह अपनी पत्नी के पास भी नहीं जाता, और वहां राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। जब दाऊद की योजना विफल हो गई तो उसने और भी बुरा किया। उसने योआब को पत्र लिखा और कहा कि ऊरिय्याह को घोर युद्ध के सामने रखना, फिर तुम उससे पीछे हट जाना ताकि वह मारा जाए। योआब ने ऐसा ही किया। ऊरिय्याह युद्ध में मारा गया। जब बतशेबा ने अपने पति की मृत्यु के बारे में सुना तो उसने विलाप किया। शोक का समय पूरा होने के बाद दाऊद ने उसे अपने घर बुलवाया। वह उसकी पत्नी हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु जो काम दाऊद ने किया था वह यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यहोवा ने भविष्यवक्ता नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने दाऊद को एक दृष्टांत सुनाया। उसने कहा, एक नगर में दो मनुष्य थे, एक धनी और दूसरा निर्धन। धनी के पास बहुत सी भेड़ें और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास एक छोटी मेमनी को छोड़ कुछ न था। वह उसे पालता था। वह उसके संग बड़ी होती गई। वह उसकी बेटी के समान थी। धनी के पास एक यात्री आया। धनी ने अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ लेने को मन नहीं किया। उसने निर्धन की मेमनी लेकर अपने पास आए हुए जन के लिए पकाई। दाऊद बहुत क्रोधित हुआ। उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने यह काम किया है वह मार डाले जाने के योग्य है। नातान ने दाऊद से कहा, वह मनुष्य तू ही है। चैप्टर 11 विरासत और अंतिम दिन, एक हृदय की कहानी। नातान ने दाऊद को परमेश्वर का संदेश सुनाया। यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा अभिषिक्त किया। उसने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। उसने तुझे तेरे स्वामी का घर दिया, तुझे इस्राएल और यहूदा का राज्य दिया। और यदि यह थोड़ा होता तो मैं तुझे और भी देता। फिर तूने यहोवा की वाणी को तुच्छ जानकर उसकी दृष्टि में बुरा काम क्यों किया? तूने हित्ती ऊरिय्याह को तलवार से मरवाया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर ने दाऊद को दंड की घोषणा की, तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। मैं तेरे ही घर में से तुझ पर विपत्ति डालूंगा। तेरी स्त्रियों को तेरी आंखों के सामने लेकर तेरे पड़ोसी को दूंगा। जो पुत्र तुझसे उत्पन्न हुआ है वह निश्चय मर जाएगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने कहा, यहोवा ने भी तेरा पाप क्षमा किया है, तू न मरेगा। परंतु तूने इस काम से यहोवा के शत्रुओं को निंदा का बड़ा अवसर दिया है, इसलिए जो बालक तुझसे उत्पन्न हुआ है वह मर जाएगा। बच्चा बीमार हो गया। दाऊद ने बालक के लिए परमेश्वर से विनती की। उसने उपवास किया और रात भर भूमि पर पड़ा रहा। उसके घराने के पुरनियों ने उसे भूमि पर से उठाने की कोशिश की, परंतु वह न उठा। 7वें दिन बालक मर गया। जब दाऊद ने देखा कि उसके दास आपस में कानाफूसी कर रहे हैं तो उसने समझा कि बालक मर गया है। दाऊद ने पूछा, क्या बालक मर गया? उन्होंने कहा, हाँ। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाया और तेल लगाया और दूसरे वस्त्र पहने। फिर वह यहोवा के भवन में जाकर दंडवत किया। तब अपने भवन को आया और उसने भोजन मांगा और उसके सामने रखा और उसने खाया। उसके दासों ने पूछा, यह तूने क्या किया? बालक के जीवित रहते तो तू उपवास करता और रोता रहा, परंतु जब बालक मर गया तो तू उठकर भोजन करने लगा। दाऊद ने कहा, जब तक बालक जीवित था तब तक मैं उपवास करता और रोता रहा। मैंने सोचा कि कौन जाने यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे और बालक जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया तो मैं क्यों उपवास करूं? क्या मैं उसे लौटा सकता हूं? आई मैं उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर न आएगा। दाऊद ने बतशेबा को शांति दी। वह उसके पास गया और उसके साथ सोया। उसने एक और पुत्र को जन्म दिया और दाऊद ने उसका नाम सुलैमान रखा। यहोवा उससे प्रेम रखता था। उसने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेजा और यहोवा के निमित्त उसका नाम यदीद्याह रखा, जिसका अर्थ है यहोवा का प्रिय। दाऊद के जीवन के बाद के वर्ष कठिन थे। उसके अपने पुत्रों ने विद्रोह किया। अम्नोन ने अपनी बहन तामार के साथ बलात्कार किया। अबशालोम ने अम्नोन को मार डाला। फिर अबशालोम ने दाऊद के विरुद्ध विद्रोह किया। दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। अबशालोम युद्ध में मारा गया।
दाऊद ने विलाप किया, हे मेरे पुत्र अबशालोम, हे मेरे पुत्र अबशालोम, भला होता कि मैं तेरी संति मर जाता। हे अबशालोम मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। दाऊद का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उसने महान विजय देखी और गहरी हार भी। उसने परमेश्वर की करीबी उपस्थिति का अनुभव किया और पाप के भयानक परिणाम भी भोगे। लेकिन एक बात स्थिर रही, जब भी वह गिरा वह पश्चाताप में परमेश्वर की ओर लौटा। दाऊद के जीवन के अंतिम दिनों में उसने मंदिर के लिए व्यापक तैयारी की। हालांकि परमेश्वर ने उसे मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी, दाऊद ने सुलैमान के लिए सब कुछ तैयार किया। उसने विशाल मात्रा में सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी और पत्थर इकट्ठा किया। उसने लेवियों और याजकों को संगठित किया। उसने मंदिर की योजनाएं बनाई। दाऊद ने इज़राइल की पूरी सभा के सामने अपने पुत्र सुलैमान को राजा घोषित किया। उसने सुलैमान से कहा, बलवंत और साहसी हो और काम कर, मत डर और मत घबरा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग रहेगा। वह तुझे न तो त्यागेगा और न छोड़ेगा। दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति में एक अद्भुत प्रार्थना की, हे हमारे पिता इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुखिया और महान है। हम कौन हैं कि तुझे भेंट चढ़ा सकें? सब कुछ तेरा है और तेरे हाथ से हमने तुझे दिया है। फिर बाइबल कहती है कि दाऊद पूर्ण आयु में वृद्ध होकर मर गया। वह 70 वर्ष की आयु में मरा। उसने इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। हेब्रोन में 7 वर्ष और यरूशलेम में 33 वर्ष। उसका पुत्र सुलैमान उसके स्थान पर राजा हुआ। दाऊद की विरासत क्या है? वह एक योद्धा था जिसने इस्राएल को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। वह एक कवि था जिसने भजन लिखे जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वह एक राजा था जिसका राजवंश मसीहा तक पहुंचा। लेकिन सबसे बढ़कर वह एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, न कि इसलिए कि वह पूर्ण था, बल्कि इसलिए कि वह लगातार परमेश्वर को खोजता था। जब वह गिरता तो पश्चाताप करता, जब वह जीतता तो परमेश्वर को महिमा देता। दाऊद हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपूर्ण लोगों को उपयोग करता है, कि पाप के भयानक परिणाम होते हैं लेकिन पश्चाताप हमेशा संभव है, कि सच्ची महानता हृदय की स्थिति में है। दाऊद की कहानी हमें आशा देती है। अगर परमेश्वर दाऊद को उपयोग कर सकता था तो वह हमें भी उपयोग कर सकता है। अगर दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकता था तो हम भी हो सकते हैं। यह पूर्णता की कहानी नहीं है, यह कृपा की कहानी है।